नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय देश में एक तरफ सामान्य से कम बारिश हुई है अब तक प्री मानसून में, तो सामान्य से ज़्यादा गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है लोगों को देश के कई राज्यों में। लगभग 40 से ज़्यादा शहर ऐसे रहे, 20 से ज़्यादा शहर ऐसे रहे जहां पर 40 से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, 40 डिग्री सेल्सियस से दिन में। और आने वाले समय में भी लू का प्रकोप और बढ़ने वाला है। राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि तापमान और बढ़ेगा। यहाँ पर मैं एक बार बारिश के आंकड़े आपको दिखाता हूँ। देश में कहाँ पर किस तरह की बारिश हुई है, किन राज्यों में डिफिशियंसी और कहाँ पर सरप्लस है। तो अगर हम नॉर्मल या सरप्लस की तरफ जाएं तो सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा रीजन है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, क्योंकि साइक्लोन उठा था उसी के पास। और ये यहाँ पर बारिश जो हुई है वो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, लार्जली एक्सेस है। 546% अधिक वर्षा हुई है औसत से। 20 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है, रिकॉर्ड की गई है 129 मिलीमीटर। ये आंकड़े 1 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच के हैं। और बाकी जगहों की स्थिति देखिए। कर्नाटक, पुदुचेरी में सामान्य के आसपास बारिश हुई है, हालांकि -14% है, लेकिन इसे सामान्य माना जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में -2% रही है बारिश। 6 मिलीमीटर की जगह 5.9 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो नॉर्मल है। और अगर हम केरल देखें तो ये भी नॉर्मल के आसपास पहुंच गया है। और बाकी भारत के कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर सामान्य के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सभी जगहों पर 80, 90, 70, 75, 100% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तो स्थिति है अभी तक बारिश की। और अगले 3 दिन कहाँ पर क्या मौसम रहेगा, अब हम आपको बताते हैं। अगले 3 दिनों का मॉडल का डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में आज बारिश हो रही है कुछ जगहों पर। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में यहाँ पर WD का प्रभाव था। थोड़ी बहुत बारिश आज रिकॉर्ड की जाएगी इन पहाड़ी क्षेत्रों में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। इसके अलावा बारिश की जो संभावना है वो 2 छोरों पर है, मेजरली साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर मैंने कल भी बताया था। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कई जगहों पर घने बादल रहेंगे और बारिश होगी। तो यहाँ जो 90% की डेफिशिएंसी थी, उससे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान्य के करीब पहुँचने की संभावना बन सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान, जिस तरह की बारिश की उम्मीद यहाँ पर है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में आप देखिए, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में जो मैंगलोर और कोस्टल पार्ट से सटा हुआ रीजन है, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के हिस्सों का, हसन, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। ऑन एंड ऑफ, लाइट टू मॉडरेट स्पेल रहेगा। केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में इंटेंसिटी बारिश की, या कह सकते हैं कि बादलों का प्रभाव जो है वो बढ़ेगा और कुछ इलाकों में वर्षा यहाँ पर हो सकती है। तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर बारिश संभावित है। बाकी महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य भागों और दक्षिणी कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों पर भी कुछ बादल नजर आ सकते हैं आज भी। और यहाँ पर बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हवाएं चलने की संभावनाएं बन सकती हैं, आंधी तूफान की। प्री मानसून एक्टिविटीज और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट थंडरस्टॉर्म और डस्टॉर्म की संभावनाएं बन सकती हैं। और यही स्थिति झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी रहेगी, गंगेय पार्ट्स में, उत्तरी इलाकों में, और साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं पश्चिमी दिशा से चलेंगी और हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, तापमान भी ऊपर जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्थिति देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 25 मार्च की ये स्थिति है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बढ़ेगी, स्प्रेड बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। कई राज्यों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, बांग्लादेश तक बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर WD का जो इम्पैक्ट है वो अब पूरब की तरफ निकल जाएगा, तो यहाँ पर ड्राई वेदर हो जाएगा पहाड़ों पर भी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य भागों और उत्तरी कोंकण, गोवा, गुजरात के अधिकांश भागों में ये जो हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं का इम्पैक्ट आप देखेंगे टेम्परेचर को शूट करेंगी, ये ऊपर ले जाएंगी। और जहां पर अभी 37-38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में, यहां पर 40 डिग्री जल्द पहुंच जाएगा। और ये बहुत ही असहज करने वाली स्थिति है, क्योंकि मार्च में इस तरह का तापमान आमतौर पर कंसिस्टेंसी वो भी ये देखने को नहीं मिलती है। तो काफ़ी चेंज है इस बार वेदर में। एक तरफ बारिश कम हो रही है प्री मानसून की, दूसरी तरफ टेम्परेचर बहुत तेज़ से शूट कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या एटमॉस्फेरिक या ओशनिक कंडीशंस जिम्मेदार हैं, इन पर एक बार हम कोशिश करेंगे कि मैं विस्तार से समझने की कोशिश करूं और आपको भी आपसे भी शेयर करूं वजह क्या है इतनी तेज़ गर्मी की और कितना कंटिन्यूटी रहती है। क्योंकि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि अप्रैल तक काफ़ी अच्छी बारिश होती है।
जो सर्दियों का दिसंबर जनवरी का बारिश का सिलसिला होता है, लगभग उसी इंटेंसिटी और उसी फ्रीक्वेंसी में फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी बारिश होती है, हेल स्टॉर्म होते हैं। उससे हालांकि फसलों को नुकसान पड़ता है, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर लगाम लगी रहती है। लेकिन ये कंडीशन इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्री मानसून एक्टिविटीज़ केरल और कर्नाटक के कई भागों में जारी रहेंगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर कल भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और उसके बाद हम 26 मार्च की स्थिति देखें तो 26 मार्च को भी बहुत मेजर चेंजेस फिलहाल नहीं आएंगे। हवाओं का जो उत्तरी पश्चिमी हवाओं का असर है वो थोड़ा सा और स्प्रेड करेगा, तेलंगाना तक पहुंचेगा, महाराष्ट्र को पूरा कवर कर लेगा, ओडिशा छत्तीसगढ़ में भी पहुंच जाएगा, झारखंड में भी अधिकांश भागों पर इन्हीं पश्चिमी हवाओं का असर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं इन हवाओं का, ये वो बेल्ट होगा जहाँ पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा सुबह से लेकर रात तक। और उसके बाद साफ आसमान यानी धूप का ज़्यादा इम्पैक्ट यानी तापमान का ऊपर बढ़ना। तो यहाँ पर लोगों को मेरा यही सुझाव है कि खेतों में काम इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, बाहर के काम, आउटडोर एक्टिविटीज़ इसमें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं या स्कूल से वापस लाते समय ज़रूर ध्यान रखें, न सिर्फ बच्चों का बल्कि अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि ये अनसीजनल हीट है। और अनसीजनल हीट जब हमारा शरीर तैयार भी नहीं है उसको झेलने के लिए और उस दौरान ये हीट पड़ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका भी ख्याल रखें। और साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ देखेंगे तो केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु के कई इलाकों में ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी जो राहत देती रहेगी। हालांकि टेम्परेचर कर्नाटक के भी उत्तरी इलाकों में बढ़ेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी तटीय भागों में तापमान ऊपर जाएगा और हीट वेव कंडीशंस देश के कई इलाकों पर अपना शिकंजा कसने वाली है। इससे बचकर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर बारिश की राहत लगातार रहेगी और ये कहीं ना कहीं साइक्लोन जो गुजरा है, म्यांमार की तरफ गया है, उसका असर है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यूटी मॉइस्चर का जो फ्लो है वो लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, अपडेट करता रहूँगा मैं लगातार। धन्यवाद।